हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खबर। अब किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से पाए अपना पेंशन। सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो लाखों पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित होगा। अब कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत पेंशन धारक किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इस नई व्यवस्था से उन्हें ब्रांच बदलने या पेंशन ट्रांसफर के झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह न केवल समय बचाएगा बल्कि पेंशन प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाएगा। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पिछले वर्ष 4 सितंबर को केंद्रीयकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम के तहत यह नई सुविधा लागू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य 78 लाख ईपीएस पेंशन धारकों को सुविधा और सहूलियत देना है। अब पेंशन धारकों को पेंशन पाने के लिए किसी खास बैंक शाखा में जाना अनिवार्य नहीं होगा। पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में तुरंत जमा हो जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की कवायद हुई तेज, जगह चुनने में जुटा अमला। यहाँ पर है सरकार की नजर। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने पहल तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्मारक के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ जगहों के बारे में बताया गया है। ये दोनों जगहें दिल्ली में राजघाट के पास मौजूद हैं। पूर्व पीएम के परिजनों को शहरी विकास मंत्रालय के आला अधिकारियों की ओर से ये सूचना दी गई है। इस स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो ट्रस्ट बनाने की औपचारिकता हैं वो शुरू हो चुकी हैं। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दोनों लोकेशन पर विजिट किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे की बड़ी डिमांड हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, सब कुछ सौंपे जो चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़े हुए मेडिकल और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट उसके बेटे को उपलब्ध करवाए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने उमर अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। उमर ने कहा कि उसके पिता की मौत से संबंधित मेडिकल और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट राज्य सरकार ने मुहैया नहीं करवाई है। मऊ सदर से 5 बार विधायक रहे 63 साल के मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर, संभल शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में हुई दाखिल। अंदर कुआं और 2 वट वृक्ष मिले। चंदौसी कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की तरफ से संभल के शाही मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफे में दाखिल की गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से 40-50 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट गुपचुप तरीके से सौंपी गई है। वहीं रिपोर्ट को सिविल जज आदित्य सिंह की कोर्ट में दाखिल किया गया। वहीं सूत्रों ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान की गई है और 1200 के करीब फोटो लिए गए हैं। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं। मस्जिद में कुआं है, आधा अंदर और आधा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है जबकि कुआं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। वहीं बता दें कि गुंबद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है और पुराने कंस्ट्रक्शन के बदलने के भी सबूत मिले हैं। नए कंस्ट्रक्शन के सबूत मिले हैं। मंदिर के शेप पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। वहीं मस्जिद के अंदर जहां बड़ा गुंबद है उस गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है। वैसे चेन का इस्तेमाल मंदिर के घंटों में किया जाता है। नए साल पर कानपुर में ट्रेन पलटाने की कोशिश, रेलवे की पटरियों पर रखा गैस सिलेंडर, जांच शुरू। बता दें कि नए साल के शुरू होते ही एक बार फिर से रेलवे की पटरियां अराजक तत्वों के निशाने पर हैं। एक बार फिर कानपुर में ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई है। मंगलवार की रात शिवराजपुर के बर्राजपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक सिलेंडर मिला। लगभग 5 किलो वाले खाली सिलेंडर को रेलवे की पटरियों पर रखा गया था। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को यह सिलेंडर बरामद हुआ। अब पुलिस सिलेंडर को लेकर फिर से जाँच में जुट गई है।
बता दें कि इसी ट्रैक पर 8 सितंबर 2023 को सिलेंडर पहले भी मिल चुका है। ट्रेन को हादसे का शिकार बनाने की साजिश की गई थी और साबरमती एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस उपद्रवियों के निशाने पर थी, मगर अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया है और अब एक बार फिर से ट्रैक पर सिलेंडर मिल गया। इस पूरे मामले पर जीआरपी फर्रुखाबाद में मुकदमा दर्ज भी किया गया है और रेलवे के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं ट्रैक के आसपास बनी बस्तियों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। महाकुंभ में दिखेगा अलीगढ़ जेल के कैदियों का हुनर, मेले में होगी उनके बनाए गए इन सामानों की बिक्री। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला अपने कुशल कारीगरों के लिए तो जाना ही जाता है। अब यहाँ की जेल में बंद कैदियों के हाथ की कला भी देखने को मिलेगी। जेल में बंद कैदियों के हुनर का प्रदर्शन महाकुंभ मेले के दौरान देखने को मिलेगा। जेल में बंद कैदियों के बनाए गए तरह तरह के लकड़ी के उपकरण महाकुंभ में बिकते हुए दिखाई देंगे। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में लोगों को अलीगढ़ जेल के कैदियों द्वारा तैयार किए गए लकड़ी के शिवलिंग, ओम और कई अन्य प्रकार की आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही लोग मेले में अलीगढ़ के प्रसिद्ध ताले भी खरीद पाएंगे। यह पहल कैदियों को न केवल आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी बल्कि उनके कौशल को भी एक नया मंच प्रदान करेगी। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए नोएडा के स्कूल बंद। ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला। ठंड को देखते हुए अलग अलग राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने भी स्कूलों से जुड़ी हुई घोषणा की है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए जिले में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई और अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम ने आदेश में कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। ठंड और कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों के लिए स्कूल आना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके मद्देनजर अगले आदेश तक स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को आदेश का पालन करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सैलरी टाइम पर नहीं, अब पेंशन भी काटने की तैयारी में सरकार। उधार की जिंदगी से परेशान भारत का ये पड़ोसी देश। बता दें कि यहाँ पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान के आर्थिक हालात बुरी तरह से चरमरा गए हैं। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि यह पड़ोसी मुल्क लोन के लिए आईएमएफ समेत कई देशों से कर्ज की गुहार लगा चुका है। सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों ने पाकिस्तान की मदद भी की है, लेकिन यह नाकाफी साबित हुई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को लोन तो दिए, पर उससे भी कड़ी शर्तें लाद दी हैं, खास करके सरकारी खर्चों में कटौती करने की। और इसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते पेंशन बिल को कम करने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों और सेना कर्मियों के पेंशन लाभ में भारी कटौती की है। मीडिया में आई खबरों से ये जानकारी मिली है। वैष्णो देवी के साथ घाटी की यात्रा, कटरा से 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचाएगी वंदे भारत। ये रही टाइमिंग। अगर आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों को दीदार करना मत भूलिए। इसके लिए अब आपको अलग से प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल कटरा से श्रीनगर के बीच अब जल्द ही ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए संभावित टाइमिंग भी सामने आ गई है और रेलवे के ऑपरेशन विभाग ने संभावित टाइमिंग उत्तर रेलवे मुख्यालय को भेज दी है। इसके बाद रेलवे बोर्ड पर अंतिम फैसला पर लेगा। बता दें कि रेलवे मंत्रालय के मुताबिक श्रीनगर कटरा रेल मार्ग तैयार हो गया है। इसमें ट्रायल भी शुरू हो चुका है और अगर ट्रायल पूरा होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही अब शुरू हो जाएगी। वहीं पहली ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा से बारामूला के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए वंदे भारत मेट्रो का चुनाव किया गया है। वहीं सर्दियों के मौसम में श्रीनगर और आसपास का तापमान माइनस में चला जाता है, इसलिए वंदे भारत ट्रेन यहाँ के मौसम को देखते हुए सबसे बेहतर विकल्प है। अब ओवैसी की दलील सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की तारीख हुई मुकर्रर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े हुए असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश दिया है कि ओवैसी की याचिका को केस से जुड़े हुए सभी पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए और इसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में देश के सभी धार्मिक स्थलों में 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बरकरार रखने का जिक्र है। वहीं कोर्ट में ओवैसी की याचिका के साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के मामले पर भी सुनवाई होनी थी। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में 2 याचिकाएं हैं। एक ताजा याचिका दायर की गई है और दूसरी डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की अवमानना याचिका है।
सुस्त पड़ा फैक्ट्री का पहिया, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 12 महीने में सबसे कम, मिडिल क्लास है इस सुस्ती की वजह। तेज गति से भाग रही भारतीय अर्थव्यवस्था अब सुस्त पड़ती नजर आ रही है। जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट भी दिसंबर में गिरकर 12 महीने के निचले स्तर पर चली गई। बता दें कि HSBC इंडिया की ओर से जारी मैन्युफैक्चरिंग PMI में तेज गिरावट दिख रही है। आंकड़ों को देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर दिसंबर में 12 महीने के निचले स्तर 56.4 पर आ गई। HSBC इंडिया का कहना है कि नए ऑर्डर तथा उत्पादन की धीमी गति इसकी मुख्य वजह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI दिसंबर में 56.4 रहा, जो नवंबर में 56.5 था। यह परिचालन स्थितियों में कमजोर सुधार का संकेत होता है और गिरावट के बावजूद इसका 54.1 के अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर रहना मजबूत वृद्धि दर का संकेत होता है। PMI के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। हरियाणा में 15 पुलिसकर्मियों को SP ने किया था सस्पेंड। अब 4 ASI समेत 9 जवान नौकरी से बर्खास्त, चौकी में दुबके रहे थे सभी। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के समीप हुए गैंगवार में ट्रिपल हत्याकांड को लेकर SP यमुनानगर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। SP ने खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी में उस समय तैनात चौकी इंचार्ज समेत 4 ASI, 2 SPO और 2 होमगार्ड को टर्मिनेट कर दिया है। SP का मानना है कि इन सभी कर्मचारियों की उस समय बड़ी लापरवाही रही। ये लोग चौकी से कुछ दूरी पर हुए गोलीकांड में 3 लोगों पर फायरिंग से बाहर नहीं निकले। चौकी के पास 100 के करीब राउंड गोली चली और पुलिसकर्मी वहीं चौकी में दुबके रहे। अदालती फैसले से लव जिहाद हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जज साहब बोले सनसनी न फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालती फैसले से लव जिहाद शब्द हटाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत के एक फैसले में जज ने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए गंभीर टिप्पणी की गई थी और दरअसल ये मामला यूपी के बरेली जिले की एक फास्ट कोर्ट से जुड़ा हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने फैसले में यह टिप्पणी डाली थी। इस टिप्पणी में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसी के खिलाफ एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ता अनस से पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, जबकि अदालती फैसले में साफ कहा गया है कि यह टिप्पणी तथ्यों के आधार पर की गई है। अनस ने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की थी। अन्ना यूनिवर्सिटी यौनोत्पीड़न घटना, वेकअप कॉल, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा हम सबको शर्म आनी चाहिए। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी के परिसर में एक छात्रा के साथ यौनोत्पीड़न के मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर हम सबको शर्म आनी चाहिए। चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां इस घटना को हमें वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए था, वहां इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिसका कोई कारण ही नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति P वेल मुरुगन ने यह टिप्पणी उस समय की जब पट्टाली मक्कल काची PMK के एडवोकेट के बालू ने कहा कि पुलिस पार्टी की महिला शाखा को इस मुद्दे का विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तब न्यायाधीश ने कहा कि राजनीतिक दलों ने इस मामले के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है, न कि मामले के प्रति कोई असल चिंता जताने के लिए। मेट्रो रेल ने नए साल में दिया जोर का झटका, हर टिकट पर देना होगा 10 रुपए सरचार्ज, कंडीशन और टाइमिंग तय। देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही कई अन्य बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन अपनी सेवाएं दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन का ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसी मेट्रो को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कोलकाता मेट्रो ने स्पेशल नाइट प्लान लाया है। इसका सीधा कनेक्शन आम पैसेंजर्स की जेब से है। खास मौकों के लिए खास प्लान बनाया गया है और इसके तहत मेट्रो ट्रेन के हर टिकट पर एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। मतलब खास मौकों पर खास सुविधा के लिए पैसेंजर्स को ज्यादा भुगतान करना होगा। 1 जनवरी 2025 से नई योजना को ट्रायल बेसिस पर लागू किया गया है। वहीं कोलकाता मेट्रो ट्रेन की योजना सफल रही तो इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोलकाता मेट्रो रेलवे ने स्पेशल नाइट सर्विस के लिए हर टिकट पर 10 रुपए का सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। 1 जनवरी से इसे लागू किया गया है और सबसे पहले इसे ब्लू लाइन के न्यू गरिया दमदम रूट पर लागू किया गया है। कोलकाता मेट्रो की इस योजना के 2 फायदे हैं। पहला कि खास मौकों पर देर रात तक मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। दूसरी, स्पेशल नाइट सर्विस के तहत कोलकाता मेट्रो अतिरिक्त कमाई भी कर सकेगा। ऐसे में कोलकाता मेट्रो और आम लोग दोनों को फायदा होगा और इस प्लान को फिलहाल ट्रायल बेसिस पर लागू किया जाएगा और सफल रहने पर इसको लेकर आगे फैसला लिया जाएगा।
राजस्थान में बढ़ा जिलों पर राजनीतिक बवाल, सीकर में जुटे कांग्रेसी नेता, जल्द होगा आंदोलन का ऐलान। बता दें कि राजस्थान में भजलाल सरकार की ओर से खत्म किए गए जिलों को लेकर बवाल मचा हुआ है और अब और ये तेज होने के आसार हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इंडिया गठबंधन की सीकर में बैठक लिए थे और इस बैठक में सीकर को संभाग मुख्यालय और नीम का थाना को जिला बनाए रखने को लेकर आंदोलन का ऐलान किए जाने की संभावना है। बैठक में सीकर सांसद अमरा राम और चूरू सांसद राहुल कस्वा समेत कांग्रेस के शेखावाटी इलाके के सभी विधायक मौजूद हैं। इस महीने ही खुलेगा यूपी का एक और एक्सप्रेसवे, 3.5 घंटे में पहुंचेंगे गोरखपुर से लखनऊ, दिल्ली जाना भी आसान। यूपी में पहले से ही देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हुए हैं और अब जल्द ही एक तोहफा और मिलने जा रहा है। दरअसल सीएम सिटी यानी गोरखपुर में बन रहे इस एक्सप्रेसवे का 98% काम पूरा हो चुका है और ये माना जा रहा है कि इसे जनवरी में ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यूपी के दोनों छोर पूरब और पश्चिम सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे और इतना ही नहीं, लखनऊ और दिल्ली जाना भी आसान हो जाएगा। पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का काम लगभग पूरा हो चुका है। 91 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद पूर्वी यूपी में यातायात काफी आसान हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से निकलकर आजमगढ़ तक जाएगा, जिसे रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जोड़ दिया जाएगा और इसे बनाने की कुल लागत जो है वो 7,283 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धरती की बेशकीमती चीजों पर चीन कर रहा कब्जा कुछ समय बाद उंगली पर नचाएगा दुनिया को हरित क्रांति यानी ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाने और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में खनिजों यानी मिनरल्स की जरूरत होती है और इन खनिजों पर चीन अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। चीनी कंपनियां वैश्विक स्तर पर बड़ी खदानों में निवेश कर रही हैं, जिससे कि कई महत्वपूर्ण खनिजों पर उनका दबदबा बढ़ रहा है। यह स्थिति न केवल पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ने के पूरे आसार हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में खनिजों की भूमिका बेहद अहम है, खास करके ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में। चीन ने इसे अच्छे से पहचानते हुए खनिज संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और पिछले साल चीनी कंपनियों ने लगभग 16 अरब डॉलर यानी 1,30,000 करोड़ रुपए का निवेश वैश्विक खदानों में किया है, जो कि पिछले एक दशक का सबसे बड़ा निवेश है। इनमें अफगानिस्तान, घाना और जाम्बिया जैसे देशों में तांबा, सोना और अन्य खनिजों की खदानें शामिल हैं। दौसा में फिर सुनाई दी टाइगर की दहाड़, घरों में दुबके बैठे लोग, गांव के कुत्ते हुए गायब। राजस्थान के दौसा जिले में 2 दिन से लगातार टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है और बीते दिन की बात करें तो टाइगर ने 3 लोगों को जख्मी किया था और उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद में अभी तक टाइगर का लाइव फोटो या वीडियो टाइगर के नहीं आए हैं, लेकिन दौसा जिले के वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी अभी भी टाइगर की लोकेशन पता लगाने के लिए खेतों में लगातार गश्त करते दिख रहे हैं। बांग्लादेशियों को भारत में किसने घुसने दिया? ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर उठाए सवाल तो केजरीवाल ने दिया साथ। बता दें कि आखिरकार भारत में इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए आए कहां से, जो हर शहर हर कस्बे में जाकर बस गए हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जब इनकी तलाश शुरू हुई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब इन्हें पकड़ कर बांग्लादेश भेजा जा रहा है और इस बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने अपनी पुलिस का बचाव करते हुए सीमा की निगरानी कर रही बीएसएफ पर ही सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के समर्थन में आकर खड़े हो गए। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और दोनों को बांग्लादेशियों का समर्थक बता दिया, लेकिन इन बयानों के सियासी मायने भी ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से घुसपैठियों को घुसा रही है, कई जगहों से घुसपैठ कराया जा रहा है। पुलिस पर भी पहले आरोप लगाया कि आप लोग बीएसएफ वालों से मिले हैं, हमें अब जानकारी नहीं मिलती, वीजा लेकर कौन आ रहा है, गुंडों को हथियारों को बीएसएफ घुसा रही है, यह केंद्र ब्लूप्रिंट है, वे यहाँ आकर हत्या करके चले जाते हैं। अगर केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ भी शांति बनी रहे और यहाँ भी बनी रहे। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तटीय तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान मामूली तौर पर बढ़ सकता है। आज का सुविचार, इंसान सफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान
अनुमान अपनी जगह सही होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।